एवरीवन, प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए और उसमें भी टाइप्स ऑफ इवेंट को डिस्कस करते हुए अब हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट। यूनियन ऑफ इवेंट हमारा लास्ट हुआ था, उसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस इवेंट डिफरेंस इवेंट डिफरेंस इवेंट ए, डिफरेंस बी, डिफरेंस इवेंट ए, डिफरेंस बी। अब ये डिफरेंस का जो साइन है ना बच्चों, ये लंबा होता है, ध्यान रखना, छोटा मत लगाना। ए डैश बी नहीं है ये तो ए माइनस बी दिखता है। ए डिफरेंस बी मतलब ए और बी के बीच में लंबी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो डिफरेंस इवेंट फोर्थ टाइप पढ़ रहे हैं हम। डिफरेंस इवेंट ए, डिफरेंस बी। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ए डिफरेंस बी इवेंट? हैपनिंग ऑफ one and only one event exclusively is known as difference event. difference event अगर कोई एक एक और केवल एक लौती इवेंट, और वो ही जो हम चाहते हैं, वो ही जो हम चाहते हैं कि वो ही इवेंट हो। So happening of one and only one event exclusively, exclusively मतलब मैं चाहता हूं केवल इवेंट ए ही हो, सिर्फ ए ही हो, उसमें बी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, नो इन्वॉल्वमेंट। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी इवेंट क्या है? ए डिफरेंस इवेंट ए बी, डिफरेंस इवेंट ए बी। ठीक है, ए को एलर्जी है इससे, बी से, तो ए ने बी से सोशल डिस्टेंसिंग बना ली है। ठीक है, यानी अब हम ढूंढना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ ए इवेंट एक्सक्लूसिवली। तो इसका मतलब फिर इवेंट ए को क्या बोलना पड़ेगा? डिफरेंस इवेंट ए डैश बी, डिफरेंस इवेंट ए डैश बी। So happening of one and only one event exclusively is known as difference event. ठीक है, सुनते जाओ समझते जाओ। ठीक है, सर क्या हमेशा ऐसे ही होगा कि ए को ही बी से दूर करना है? मतलब आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली ए इवेंट ही निकालना चाहते हो ना बेटा, उल्टा भी हो सकता है। अगर बी डिफरेंस ए निकालना है मतलब सिर्फ और सिर्फ बी इवेंट होनी चाहिए, ए का थोड़ा भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, तो इसको भी डिफरेंस इवेंट कहते हैं, इसको भी डिफरेंस इवेंट कहते हैं। लेकिन पढ़ा अलग तरीके से जाता है। इसको पढ़ते हैं पहले वाले को डिफरेंस इवेंट ए डैश बी, डिफरेंस इवेंट बी डैश ए डैश बी, बी डैश ए डैश बी का मतलब है सिर्फ इवेंट ए होनी चाहिए, बी नहीं होनी चाहिए। और बी डिफरेंस ए मतलब सिर्फ बी होनी चाहिए, ए नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों एग्जांपल को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस इवेंट्स। क्या कहते हैं? डिफरेंस इवेंट्स। इसे कहते हैं डिफरेंस इवेंट ए डैश बी, इसे कहते हैं डिफरेंस इवेंट बी डैश ए। आगे, इट इज नोटेड एज ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। बच्चों ये लाइन लंबी बनाना, छोटी मत बनाना। ए डिफरेंस बी का मतलब होता है
ओनली हैपनिंग ऑफ ए इवेंट, नॉट बी इवेंट। और बी डिफरेंस ए का मतलब होता है हैपनिंग ऑफ ओनली बी इवेंट, नॉट ए इवेंट। तो इसको इस तरीके से बताया जाता है। ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम डायग्राम देखें तो ये हमारा सैंपल स्पेस है, इसको हम हमेशा कहते हैं यू, यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इतने आउटकम्स मिलते हैं। ये है हमारा इवेंट ए, ये है हमारा इवेंट बी, और आप सबको पता है ये क्या है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मुझे ए डिफरेंस बी इवेंट ढूंढना है, ए डिफरेंस बी इवेंट ढूंढना है, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ ए को ढूंढना है जिसमें बी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, ए इवेंट होनी चाहिए। तो बताओ ऐसी इवेंट को लोकेट करो डायग्राम में, वो कौन सी होगी। ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, करेक्ट है, ये पूरा ए इवेंट है। मुझे क्या चाहिए, ए डिफरेंस बी, मतलब केवल और केवल ए इवेंट चाहिए। इसका मतलब ये पूरी ए इवेंट में से बच्चों ए एरिया है ना, ये कॉमन एरिया, इसमें बी भी आ जाता है, तो ये हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ये वाला। आ रहा है समझ में। इस एरिया को कहते हैं ओनली ए, इसमें बच्चों इंटरसेक्शन भी गिनना नहीं है। इसे कहते हैं ए डिफरेंस बी इवेंट, ए डिफरेंस बी इवेंट, यानी ए को बी से एलर्जी है, ए को बी से एलर्जी है। तो इस इवेंट को कैसे ढूंढेंगे, देखते हैं बच्चों फॉर्मूला। बट पहले एक और डायग्राम देख लो, ये तो किसका डायग्राम है, ए डिफरेंस बी का, केवल ए इवेंट का, उसको बी से एलर्जी है, मतलब बी को तो वो गिनेगा ही नहीं, और इवन वो कॉमन पार्ट है ना, वो भी नहीं गिनेगा, यानी केवल ए ही ए है। एक और डायग्राम देखिए, सपोज ये हमारा सैंपल स्पेस यू, जिसमें एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी, ये है अपना इंटरसेक्शन, सबको पता है ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अब बी को ए से एलर्जी हो चुकी है, तो बी डिफरेंस कर रहा है किससे, ए से। बी को ए से एलर्जी है, मतलब इवेंट बी कौन सा हो गया, ये वाला। ये इवेंट को कैसे ढूंढेंगे, आ रहा है समझ में सबको। हैपनिंग ऑफ वन एंड ओनली वन इवेंट, happening of one and only one event is known as what, difference event, is known as what, difference event। बात आई समझ में। इसको कहते हैं बी को ए से एलर्जी है, बी डिफरेंस ए, मतलब केवल बी चाहता है कि मेरी इवेंट में अकेला रहूं, इसमें ए का कोई भी इन्वॉल्वमेंट न हो। ये है हमारा ए डिफरेंस बी, और ये है हमारा बी डिफरेंस ए। एनी क्वेश्चन, फंडा क्लियर हुआ। ये हमारा कौन सा टाइप है, फोर्थ टाइप, डिफरेंस इवेंट ए बी एंड बी, ए बी ले लो ना, दोनों इकट्ठे ले लो।
ये एक अलग टाइप ऑफ इवेंट है। ये ऐसा इवेंट है जिसमें हम सिर्फ एक ही इवेंट एक्सक्लूसिवली करना चाहते हैं, वन एंड ओनली वन इवेंट एक्सक्लूसिवली अगर हैपन हो तो वैसी इवेंट को हम डिफरेंस इवेंट कहते हैं, जिसको बताया जाता है ए डिफरेंस बी या तो फिर बी डिफरेंस ए। इसका मतलब होता है केवल ए का होना, बी का बिल्कुल ना होना, या तो फिर केवल बी का होना, ए का बिल्कुल ना होना। इन दोनों को कहते हैं डिफरेंस इवेंट, जिसके डायग्राम इस तरीके से। तो बच्चों पहले इसको ड्रॉ कर ले, फॉर्मूला भी देखते हैं भाई ढूंढना कैसा है। डायग्राम क्लियर है? इसको पहले यस ड्रॉ, सर। समझा ना? डिफरेंस इवेंट ए टू बी, ए डिफरेंस बी मतलब केवल ए होना, बी डिफरेंस ए मतलब केवल बी होना, ए न होना। तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है, ये इवेंट हमें निकालनी है। नोट करें, और ऊपर वाला पार्ट हो जाए तो मुझे बताना। सिर्फ बी का होना। एग्जाम में केयरफुली पढ़ना, ए डिफरेंस बी लिखा है कि बी डिफरेंस ए लिखा है। अगर ए डिफरेंस बी लिखा है तो सिर्फ ए का होना, बी का न होना, और बी डिफरेंस ए लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ बी का होना एंड ए का न होना। हो गया। लेफ्ट साइड में लिखा होता है वो होना है, और ये जो होती है वो नहीं होना है। ऊपर वाला पार्ट हो गया लिख के? यस सर। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखा दूं इसका भी, कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, फिर ऐसी इवेंट को कैसे निकालेंगे। तो बच्चों फॉर्मूला है, अगर आपको ए डिफरेंस बी इवेंट ढूंढना है तो इसका फॉर्मूला है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यस और नो, सही है कि गलत है? क्या आप इस फॉर्मूले से सहमत है? ए डिफरेंस बी मतलब ए का होना एंड बी का न होना। तो केवल ए, मैं ही मैं, पिक्चर का डायलॉग होता है ना, मैं ही मैं, हर जगह मैं ही मैं हूं। यानी ए बोलता है इस इवेंट में केवल मैं हूं, मुझे बी से एलर्जी है, बी मेरे पास नहीं आना चाहिए। तो ऐसी इवेंट को बोलेंगे ए डिफरेंस बी। फॉर्मूला देखो, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। क्या आप इस फॉर्मूले से सहमत है? यस सर। पक्की बात, बिल्कुल, वेरी वेरी गुड। देखो इवेंट ए जो है ना वो इतना बड़ा है, देखो जरा, ये यहाँ से चलता हुआ यहाँ से है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये एरिया है ना, ये ऐसा एरिया है जिसमें ये बी से रेजेंबल करता है। रेजेंबल करना मतलब दोनों में कॉमन बातें आ जाना। तो कॉमन बातें आ जाने से भी क्या होता है, बी ट्रिगर्ड हो जाता है। ट्रिगर्ड मतलब गन शॉट। ये एरिया में ए भी है और बी भी है, और ए बोलता है मुझे बी से एलर्जी है। तो भाई अभी इसको कैसे करें? तो पूरे ए में से मैंने इंटरसेक्शन निकाल दिया, क्या गलत किया? सही तो किया। पूरे ए में से मैंने इसको निकाल दिया, इंटरसेक्शन को, और सिर्फ मुझे क्या मिला? ए ही ए मिला। बात आ रही है समझ में? ये वाला एरिया मिला। ठीक है, वैसे ही अगर एग्जामिनर आपको कहता है सर बी डिफरेंस ए ढूंढो,
बी डिफरेंस है मतलब बी बोलता है मैं ही मैं, तो ये हो गया आपका बी इवेंट। देखो ये कहां से शुरू होता है, पूरा ये पूरा बी है, लेकिन बी के साथ ये एरिया भी है जिसमें ए का इन्वॉल्वमेंट है और बी को ए से एनर्जी हो चुकी है, तो फिर बी में से अगर हम इंटरसेक्शन माइनस कर दे तो केवल क्या मिलेगा, बी ही बी मिलेगा। बात आ रही है समझ में, बी ही बी मिलेगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या आप इस फॉर्मूले से सहमत है? यस सर। अग्रीड एवरीवन? इसे कहते हैं डिफरेंस इवेंट्स। क्या कहते हैं, डिफरेंस इवेंट्स। चलो और थ्योरेटिकल ज्ञान थोड़ा बांटते हैं, फिर एग्जांपल लेते हैं इसका। एक और बुलेट, प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढो, ये तो सेट टू सेट का फॉर्मूला है ना, सेट में से सेट बनाने का। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कोई डाउट? ए की प्रोबेबिलिटी में से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, यानी सेट वाला फॉर्मूला है ना, सेम टू सेम प्रोबेबिलिटी पे भी लगता है। अब तक तुमको ये पता चल जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए। देख लो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, यूनियन पढ़ा। सब में देखो पहले सेट का फॉर्मूला है और सेट के जैसा ही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, तो ये दोनों सेम ही होते हैं, बट इनका इस्तेमाल होता है सेट बनाने में और इसका इस्तेमाल होता है ये कंपोनेंट में। आई होप ये मैं पिछले लेक्चर में बोल चुका हूँ। पागल लोग सुन रहे हैं कि नींद मार रहे हैं? यस सर। एकदम बच्चों में लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जितना सिंपल हो सके बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, ये देख लीजिए, ये सेट और ये फॉर्मूले से अपन एम अपॉन एन करते हैं, यानी ए की प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। वैसे इसकी कैसे निकालेंगे, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफरेंस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? चलो सम मोर बुलेट्स। A difference B is also known as, A difference B को इस तरीके से भी लिखा जाता है, A इंटरसेक्शन B डैश। क्या आप इस बात से सहमत है? क्या आप यस इस बात सर। से सहमत है? A डिफरेंस B को आप A इंटरसेक्शन B डैश भी कह सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत है? एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन और ऐसे भी पूछ सकता है। B डिफरेंस A को is also known as A dash intersection B, A dash intersection B। क्या आप इस बात से सहमत है? यस सर। ओके, तो आयुषी बेटा तू ही बता दे कि ये इसको तूने किस तर्क में समझा, किस हिसाब से समझाएगी कि ये और ये सेम है और ये सेम है। सर जैसे उस अपन उसमें देखते थे ना, ए होता था और ए डैश होता था, हम्म, वैसे इसमें भी जैसे इसमें से बी ए है, मतलब ए से बी तक जा रहा है तो मतलब बी से एलर्जी है तो ए बी को अपन डैश ही करेंगे ना, क्योंकि वो तो वेरी गुड बेटा। ए का मतलब है होना, तो ए डैश का मतलब है ना होना। बी का मतलब है होना, तो बी डैश का मतलब है ना होना।
अगर मैं कहता हूं ए को बी से एलर्जी है तो मैं ए को सिंगल रखूंगा और बी को डैश में रखूंगा, लेकिन ये बीच में इंटरसेक्शन क्या कर रहा है, यूनियन क्यों नहीं डाला? सवाल सर आना क्योंकि चाहिए दोनों, दिमाग में, यू क्यों नहीं डाला, इंटरसेक्शन क्यों डाला? तेरा तर्क बिल्कुल सही है, ए का होना और बी का न होना, इसी को कहेंगे ना, ए को बी से एलर्जी है, और ए का न होना, बी का होना, इसी को कहेंगे ना बी को ए से एलर्जी है। बट एग्जामिनर ऐसा भी कभी कभी लिखता है और कभी कभी ऐसे भी लिखता है, तो मुझे तो दोनों बताने पड़ते हैं ना आपको। चलो, बात ये कर रहा हूं मैं कि ये तो आयुषी ने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया। ए मतलब ए का होना, ए डैश मतलब ए का ना होना, बी मतलब बी का होना, बी डैश मतलब बी का ना होना। हमें चाहिए ए डिफरेंस बी, मतलब ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, तो ए होना बी ना होना, बी डिफरेंस है ए नहीं होना चाहिए, तो ए का ना होना बी का होना। लेकिन बीच में इंटरसेक्शन क्यों यूज किया है? तो इसके पीछे का लॉजिक है कि आपने शायद इसको ठीक से नहीं पढ़ा। मैं ये बोल रहा हूं ए डिफरेंस बी, मतलब ए का, ए इज हैपनिंग एंड बी इज नॉट हैपनिंग। अब समझा? इसी को डिफरेंस इवेंट कहते हैं। ए इज हैपनिंग एंड इज नॉट हैपनिंग, इसी को कहेंगे ए डिफरेंस बी। तो बीच में कौन सा वर्ड आया, एंड। तो एंड, बच्चों एंड वर्ड आता है या एंड वाली फीलिंग आती है तो इंटरसेक्शन का साइन इस्तेमाल होता है। यस सर। अब समझा क्यों इंटरसेक्शन है? तो इसको पढ़ना कैसे है, ए का होना एंड बी का ना होना, और यहां ए का ना होना एंड बी का होना। होप यू गॉट दिस थिंग एवरीवन। कोई डाउट बच्चों इसमें? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल वही हमारा बढ़िया एग्जाम्पल है, 5 का टेबल और 7 का टेबल, पूरा चैप्टर उससे समझ जाओगे। सिलेक्टिंग वन नंबर फ्रॉम नेचुरल नंबर्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, नंबर वन, गेटिंग, फाइंड प्रोबेबिलिटी of event A getting number multiple of 5, B getting number multiple of 7, third A difference B, fourth B difference A। अच्छा, ए डिफरेंस बी को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, ए का होना बी का ना होना, और बी डिफरेंस ए को ऐसे पूछ सकता है, ए का ना होना और बी का होना। क्लियर है?
क्वेश्चन समझा आपको? हमने एक नंबर चुनना है पहले 70 नेचुरल नंबर से, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट है तो हम यू निकालेंगे सैंपल स्पेस और फिर ढूंढेंगे प्रोबेबिलिटी। इवेंट ए कहता है गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 5, इवेंट बी कहता है गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 7, इवेंट ए डिफरेंस बी और इवेंट बी डिफरेंस ए। क्वेश्चन आपका लिख के हो जाए तो मुझे बताए, हम इसका बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो यू बनाओ सैंपल स्पेस। क्या है एक्सपेरिमेंट आपका? सिलेक्टिंग वन नंबर फ्रॉम फर्स्ट 70 नेचुरल नंबर, फुल स्टॉप। पहले 70 नेचुरल नंबर में से एक नंबर चुनना, तो बच्चों चुना, तो वो नंबर क्या हो सकता है? तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, अप टू 70 भी हो सकता है। कितने आउटकम मिलेंगे इस एक्सपेरिमेंट से? टोटल आउटकम्स n is equal to 70। करेक्ट है? एक्सपेरिमेंट होते तो बच्चों अब आना चाहिए आपको, क्योंकि हमारे हाथ में एक्सपेरिमेंट होता है, इवेंट तो एग्जामिनर देता है। चलो, ए इवेंट क्या है? गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के टेबल का होना चाहिए, तो निकालो ए का सेट। 1 से 70 में 5 का मल्टीपल यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। कितने आउटकम हुए? टोटल आउटकम्स m is equal to 1 2 14 14, वेरी गुड 14। तो निकालो इसकी प्रोबेबिलिटी m अपॉन n। तो 14 बार ऐसे होगा आउट ऑफ 70। ये इवेंट ये हो गया आपका। कोई डाउट इवेंट ए में? नो सर। बढ़िया। तो हटा दूं मैं ऊपर वाला पार्ट कि बाकी है? हो गया सर। सबका हो गया? मौलिक बेटा यस सर। आ रहा है ना समझ में तुझे? यात्री यस गोल्टू यस सर। अलीशा, ठीक है? चलो, इसको हटा दूं मैं। अब इवेंट बी निकालें। व्हाट इज इवेंट बी? गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 7, 7 के टेबल का। तो निकालो इसमें 7 के टेबल का क्या आउटकम हो सकता है? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70। टोटल आउटकम्स n is equal to 10। यस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b m अपॉन n, यानी 10 बार ही ऐसा होगा 70 में से। इवेंट बी होने के चांसेस 10/70। अब चेक करो बी और ए के अंदर कुछ कॉमन है क्या? ये कभी नहीं बोलेंगे ये कमीने हैं। इसको खुद को समझना है कि ये क्या, तो बिल्कुल है। इवेंट ए में देखो 35 है, इवेंट बी में भी 35 है, इवेंट ए में 70 है, इवेंट बी में भी 70 है। तो हाँ, इसमें ए इंटरसेक्शन बी हुआ है। क्या हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी हुआ है। तो निकालो तीसरा इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, ये हमको ही समझना है। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? बनाओ इसका सेट 35 और 70। तो टोटल आउटकम्स
m इज इक्वल टू 2। ये कभी नहीं बोलेंगे बच्चों कि आप इंटरसेक्शन निकालो। यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हाँ सर ए और बी में कॉमन बातें भी है। सो निकालो इसकी भी प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की m अपॉन n, यानी 2 बार ऐसा होगा जब ए और बी की साइमल्टेनियस इवेंट होगी। साइमल्टेनियस मतलब इंटरसेक्शन, बरोबर ना, इंटरसेक्शन होगी। अब मजेदार इवेंट है। अब बोल रहे हैं कि ए को बी से एलर्जी हो चुकी है। ए डिफरेंस कर रहा है बी से, ए डिफरेंस कर रहा है बी से, और फिर बी डिफरेंस कर रहा है ए से। या दूसरी भाषा में बोले, ए का होना एंड बी का ना होना, या तो फिर ए का ना होना और बी का होना। चलो डिफरेंस निकालते। सो ए डिफरेंस बी, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, डिफरेंस में साइन लंबा करना। क्या करोगे, ए डिफरेंस बी का फॉर्मूला, ए डिफरेंस बी, ए में से क्या माइनस कर दोगे, ए इंटरसेक्शन बी, क्या माइनस कर दोगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपका ए सेट क्या है देखो जरा, ए सेट है आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70। ये हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यस 14 आ गए। उसमें से क्या माइनस कर देना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी 35 और 70 माइनस कर देना। तो 35 और 70 माइनस कर दो, तो क्या बना, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी क्या बना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65। कितने आए टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स m is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझा कैसे निकालते हैं डिफरेंस बी इवेंट। ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए को बी से एलर्जी है, ए को बी से एलर्जी है, तो ए क्या करेगा, अपने अंदर से इंटरसेक्शन वाला इवेंट निकाल लेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप m अपॉन n से भी निकाल सकते हो, या तो मैंने फॉर्मूला दिया है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफरेंस बी का क्या लिखाया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। ये तरीका है। आप इसमें m अपॉन n से भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया है। क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 14/70। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, 2/70। 70 70 सेम है तो आप माइनस कर सकते हो, 14 माइनस 2 12/70। और ऐसे भी करो, m अपॉन n, m कितना है 12 और n कितना है 70, तो वैसे भी आता 12/70। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं ऊपर से क्या।
हो गया सर। हो गया। लॉजिक क्लियर हुआ बच्चों? ए डिफरेंस बी, ए को बी से एलर्जी है तो ए अपने में से किसको दूर कर देगा? ए इंटरसेक्शन को दूर कर देगा, तो उसका अपना सेट बन के निकल के आएगा। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढोगे तो m अपॉन n भी कर सकते हो, या तो फिर आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला है ना आपने, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। आइदर वे तुम्हारा आंसर टैली होगा। ये देखो 12/70 m अपॉन n से करोगे तब भी आएगा, और अगर इस तरीके से करोगे तब भी आएगा। आंसर दोनों मेथड से सही है, बट ये थोड़ा रिकॉग्नाइज मेथड है, ये रिकॉग्नाइज मेथड है। पूछा है तो बताओ, एक और काम बाकी है ना इसमें, बी डिफरेंस है, कौन हो करेगा? गया सर। बी डिफरेंस है, करें इसको हटा दो। यस सर। चलो बी डिफरेंस है निकालो। बी डिफरेंस है यानी अब बी को ए से एलर्जी है, माइनस कर देंगे, बी में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी। क्या है आपका बी सेट? बी सेट है आपका 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70। माइनस इंटरसेक्शन क्या है? 35, 70। 35, 35, 70, 70। तो क्या सेट बचा? 7, 14, 21, 28, 42, 49, 56, 63। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। So total outcomes m is equal to 8। निकालो इसकी प्रोबेबिलिटी, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। अब m अपॉन n से भी जा सकते हो, मैंने एक फॉर्मूला भी दिया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ b डिफरेंस a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। b की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी? 10/70 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी? 2/70। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 10 माइनस 2। और आप अपने आप ऐसे भी कर सकते थे m अपॉन n से 8/70। तो कहीं से भी कान पकड़ो आपका आंसर सेम आता है। m अपॉन n से जाओ या फिर ये वाला जो फॉर्मूला मैंने दिया है उससे जाओ। इसे कहते हैं डिफरेंस इवेंट। क्या कहते हैं? डिफरेंस इवेंट। हो गया सर। तो यहाँ आपका डिफरेंस इवेंट खत्म हो गया। ठीक है, ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए, मतलब ए को बी से एलर्जी है और फिर बी को ए से एलर्जी है। अगर ए को बी से एलर्जी है तो उसको कहते हैं ए डिफरेंस बी, और अगर बी को ए से एलर्जी है तो उसको कहेंगे बी डिफरेंस ए। ए डिफरेंस बी का फॉर्मूला होता है ए में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को, और बी डिफरेंस ए का फॉर्मूला होता है बी में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को। इज इट क्लियर एवरीवन? पक्का? तो ये भी एक टाइप ऑफ इवेंट होता है। एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन आपको सेट करके देता है, केवल ए होना चाहिए, केवल बी होना चाहिए। सो ओनली ए इवेंट एंड ओनली बी इवेंट। ठीक है, चलो अब एक और टाइप देखते हैं। अब छोटे छोटे टाइप्स है,
आई थिंक दीज आर थियोरिटिकल टाइप्स है। बड़े वाले टाइप्स खत्म हो गए, बड़े वाले टाइप्स केवल 4 है, कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरसेक्शन, यूनियन एंड डिफरेंस। आई होप ये 4 आपको कंप्लीट हो गए, पूरे शॉर्ट नोट जैसे ही है। शॉर्ट नोट छोड़ो, लॉन्ग आंसर ही है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इंटरसेक्शन इवेंट, यूनियन ऑफ इवेंट एंड डिफरेंस ऑफ इवेंट। अब थोड़े 1 सेंटेंस वाले इवेंट को देख लेते, ठीक है। इसको हटा दूं मैं कंप्लीट। यस सर। बढ़िया, चलो नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट टाइप। नंबर बताओ, 4 हो गए ना, 5वां टाइप, 5th टाइप। फिफ्थ टाइप, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये कोई अपने आप में टाइप तो नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें ये पता करना है। सपोज कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया जिसका ये सिंपल स्पेस है, जिसमें इवेंट ए भी है और इवेंट बी भी है। अब मैंने बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे किया है, चलो आपको थोड़ा और कंफ्यूजन में आने नहीं देता, नॉर्मल डायग्राम जो आप देखते आते हैं ना वो ही ले लेते। आपको ये ऐसे देखने की आदत है, कोई बात नहीं, अपन शो वैसे ही चलाएंगे। ये है ए बी, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और इवन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसमें आ ही नहीं सकता, सॉरी, कोई बात नहीं, चलो इसमें इंटरसेक्शन नहीं आ सकता। ये हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसका ये सैंपल स्पेस है यू। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि 2 इवेंट है, सपोज ये है ए इवेंट और ये है हमारा बी इवेंट। ये दोनों इवेंट बच्चों इंडिपेंडेंट है, इनमें कुछ भी ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। तो हम कह सकते हैं ए और बी कैसे इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। बात आई समझ में? व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट में ए और बी ऐसे 2 इवेंट हो और इनके बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन ना हो, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो 2 or more events, let us say, when in 2 or more events, जब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स, हालांकि हम चैप्टर हमेशा 2 इवेंट्स से सीखते हैं, 2 इवेंट से ही पूरा चैप्टर सीखते हैं। सो व्हेन इन 2 or more events A intersection B is impossible, ये साइन को क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल। ये जो साइन है ना, इसको क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल। हाँ, जब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स में ए इंटरसेक्शन बी इम्पॉसिबल हो, इसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। तो यहां हम कह सकते हैं, देन वी कैन से दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या कह सकते हैं इनको?
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बच्चों एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? हैव यू हर्ड अबाउट एक्सक्लूसिव? बहुत बार न्यूज चैनल में देखते हैं ये शो सिर्फ एक्सक्लूसिवली स्टार प्लस पे मिलेगा, ये शो एक्सक्लूसिवली सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट पे मिलेगा। इवन हम डे टू डे लाइफ में ये भी देखते हैं कि सर्टन मूवी सर्टन चैनल पे ही होती है। जैसे कांतारा मूवी है वो सेट मैक्स पे ही दिखाई देगी, RRR मूवी है वो जी सिनेमा पे ही दिखाई देगी, सिंघम मूवी है वो स्टार गोल्ड पे ही दिखाई देगी। तो कहना इसे ये सारे पिक्चर एक्सक्लूसिवली उन्हीं चैनल्स पे पाए जाते हैं, बाकी किसी चैनल में ये पाए जाते नहीं है। बिल्कुल उसी तरह अगर किसी एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट है ए और बी, और अगर ये दोनों इवेंट में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, इम्पॉसिबल है, ये देखो इम्पॉसिबल लिखा है यहाँ पे, ये जो साइन है इसको इम्पॉसिबल कहते हैं। ए इवेंट और बी इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इज इट क्लियर? इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसी इवेंट्स को क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बोलो बच्चों, समझा कि ऊपर से गया? समझा सर। समझा। समझा। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी को क्या बोलेंगे अपन? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो अगर कोई सम शुरू होता है, कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब तुम्हें क्लिक होना चाहिए इनके बीच में इंटरसेक्शन नहीं है, इनके बीच में इंटरसेक्शन नहीं है। करेक्ट है? आया समझ में? वैसे ही एक और टाइप भी होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब एक्सक्लूसिव का मतलब भाई ये सेपरेट सेपरेट है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? when in two or more events, जब दो या दो से ज्यादा इवेंट्स में ए यूनियन बी, यानी ए और बी का जब हम यूनियन करते हैं तो अपने आप यू बन जाता है, यू मतलब सैंपल स्पेस बन जाता है, then we can say that A and B are mutually exhaustive events। तो ए और बी को क्या कह सकते हैं आप? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यानी इसका डायग्राम भी दिखने में ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें शर्त कैसी है? यू ए यूनियन बी करोगे ना तो सैंपल स्पेस बन जाएगा, ए यूनियन बी करोगे ना तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। ये है हमारा एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस, ये है इवेंट ए, ये है इवेंट बी, दोनों का टोटल करते हैं ना तो यू अपने आप आंसर यू का ही मिलता है, आंसर आपको यू का ही मिल जाता है। दोनों के डायग्राम दिखने में सेम है लेकिन कंडीशन डिफरेंट है, ध्यान रखना। एग्जॉस्टिव इवेंट्स होने के लिए ए यूनियन बी का यू बनना जरूरी है, और एक्सक्लूसिव इवेंट बनने के लिए ए इंटरसेक्शन बी का इम्पॉसिबल होना जरूरी है। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग्स। समझ में आ रहा है आपको? ए यूनियन बी करने से यू बन जाए तो ए और बी को क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और अगर ए इंटरसेक्शन बी इम्पॉसिबल हो तो ए और बी को क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव इवेंट्स। टाइप भी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स।
ऐसे इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है, यानी उसमें ये क्वालिटी भी है और ये क्वालिटी भी है, तो वैसे इवेंट्स को क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। डेफिनेशन: when in two or more events A intersection B is impossible and A union B is equal to U sample space, यानी इसमें दोनों शर्तें होनी चाहिए, ये वाली भी और ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली। then we can say that A and B are mutually exclusive and exhaustive events। डेफिनेशन क्लियर हो रहा है आपको? ए और बी को एक्सक्लूसिव कब कहेंगे? जब ए और बी में इंटरसेक्शन ना हो। ए और बी को एग्जॉस्टिव कब कहेंगे? जब ए और बी की टोटल यू हो जाए। और एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव किसे कहेंगे? जब ए इंटरसेक्शन बी पॉसिबल ना हो और ए यूनियन बी यू बन जाए, तो ऐसी इवेंट्स को कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इसका डायग्राम की सेम बनेगा। ये हमारा सैंपल स्पेस है, ये है इवेंट ए, ये है इवेंट बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और दोनों की टोटल लगाते हैं तो यू बन जाता है। ये वन सेंटेंस वाली इवेंट्स है। बच्चों हो जाए तो बताना। हो गया सर। बाकी है सर। लिख दे आराम से। अच्छा आयुषी, एक्सक्लूसिव इवेंट बता जरा मुझे, एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कहेगी तू? सर जिसमें है ना इंटरसेक्शन नहीं होगा ना वो एक्सक्लूसिव इवेंट। वेरी गुड। और इसको थोड़ा अच्छी तरह बताने का, जब दो या दो से ज्यादा इवेंट में ए इंटरसेक्शन बी इम्पॉसिबल हो, तब हम कह सकते हैं कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। यस सर। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं? उसमें है ना ए और बी जो है ना वो यूनियन हो गए। नहीं, जब दो या दो से ज्यादा इवेंट्स का यूनियन निकालते हैं तो वो यू बन जाते हैं, यू मतलब सैंपल स्पेस बन जाते हैं, यस सर। तो हम कहते हैं ए और बी को एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अच्छा, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट किसे कहेंगे? जब दो या दो से ज्यादा इवेंट्स में ए इंटरसेक्शन बी पॉसिबल ना हो एंड ए यूनियन बी आपके लिए सैंपल स्पेस बना दे यानी यू बना दे, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। ये वन सेंटेंस में आ सकता है और हो सकता है क्वेश्चन में ये लाइन का इस्तेमाल करे, एक्सक्लूसिव इवेंट या एग्जॉस्टिव या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो इसके ऊपर से ये फंडे आपको क्लियर होने चाहिए। अभी तक बच्चों हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी।
अब ये तीनों का मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हो जाए तो बताना बच्चों। हो गया सर। सबका हो गया। अब मैं एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं जिसमें तीनों बातें कवर हो जाए। ठीक है, मैंने एग्जांपल बच्चों इसलिए लेता हूं नंबर्स के साथ कि आपको थरोली वो बात क्लियर हो जाए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, किताब में क्या है, एग्जांपल के बिना डेफिनेशंस दिए, उन्होंने सिर्फ किताबी लिखा है भाई यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। चलो एग्जांपल नया वाला, 8 का टेबल और 7 का टेबल आपको आई थिंक फंडा क्लियर हो गया। अब एक फ्रेश एग्जांपल लेते हैं। डाई इज थ्रोन, एक डाई हमने थ्रो किया, डाई मतलब सांप सीढ़ी लूडो वाला डाई थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताए दैट नंबर 1 a number is even, second a number is odd, even पता है ना, डिविजिबल बाय 2, और odd मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक, whether these events are mutually exclusive। बताओ, क्वेश्चन पूछा है क्या ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्वेश्चन मार्क। बताओ whether these events are mutually exhaustive events, क्या ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, क्वेश्चन मार्क। हमें पूछ रहे हैं लोग, साबित करना पड़ेगा। या whether these events are mutually exhaustive, sorry, exclusive and exhaustive। क्वेश्चन मार्क। हमने एक डाइस थ्रो किया, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। एग्जामिनर बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए है तुम्हारा नंबर इवन आए, इवेंट बी है तुम्हारा नंबर ऑड आए। तीसरा पूछ रहा है क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिख रहे हैं आपको, आंसर यस और नो में देना है। वेदर दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, क्या ये इवेंट आपको म्यूचुअली एग्जॉस्टिव दिख रहे हैं, आंसर यस और नो में देना है। वेदर दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, क्या ये एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों है, आंसर यस और नो में देना है। तो बनाए जरा इसका सोल्यूशन। बच्चों डाई थ्रो किया, एक ही डाई थ्रो किया, क्या आएगा सैंपल स्पेस। वो नंबर क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। डाई पे इतने ही नंबर होते हैं। Therefore total outcomes equal to 6। Now what is first event, a number is even, so a 18 even नंबर। मुझे बताओ डाइस में इवन नंबर कितने होते हैं, डाइस में इवन नंबर कितने होते हैं, इवन मतलब दो। फोर।
2 4 और 3 तीन ही होते। Yes, sir. therefore total outcomes m is equal to 3। क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए m upon n इट इज 3/6। कैंसिल मत करो इस चैप्टर में, कैंसिलेशन वगैरह कुछ मत करो, जैसा है वैसे रहने। ये इवेंट क्लियर हो गया आपको, ये वाला इवेंट। a number is odd तो b getting odd number, वो नंबर ऑड होना चाहिए। ऑड नंबर कितने होते हैं डाइस पे? 1 3 5 1 3 5। तो टोटल आउटकम क्या हो गए? टोटल आउटकम्स m इज इक्वल टू 3। निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू m अपॉन n यानी 3/6। b भी क्लियर हो गया। कोई डाउट बच्चों यहां तक? No, sir. बढ़िया। अब मुझे बताओ जरा whether these events are mutually exclusive events, क्वेश्चन मार्क। क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना मतलब ए और बी में इंटरसेक्शन न होना, ए भी अलग बी भी अलग, दोनों में इंटरसेक्शन ना होना, यानी कॉमन पॉइंट्स ना होना। अब देखो ए के अंदर है 2 4 6, बी के अंदर है 1 3 5। सो आई थिंक ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है मतलब दोनों में इंटरसेक्शन नहीं है, तो हाँ इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका जवाब क्या रखेंगे? ये आपका पहला सवाल था, ये आपका दूसरा सवाल था। यस, A and B are mutually exclusive events as क्योंकि A इंटरसेक्शन B इसमें इम्पॉसिबल है। समझ में आया है कैसे लिखा मैंने? इतने बड़ी नींद मारो तुम लोग का। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, ऐसा सवाल पूछा है। तो बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन ना होना, तो ऑब्वियसली कहाँ कॉमन है? ए में है 2 4 6, बी में है 1 3 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ए भी अलग है और बी भी अलग है। और ये हमारा से so yes, A and B are mutually exclusive event as A intersection B is impossible। क्या है ये? इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल का साइन ध्यान रखना होगा इससे। इम्पॉसिबल। चलो नेक्स्ट सवाल, whether these events are mutually exhaustive events। पूछ रहे हैं हमसे क्या ये दोनों म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। तो भाई म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने के लिए ए इवेंट प्लस बी इवेंट करने से यू बन जाना चाहिए आपका। तो हो रहा है क्या, देख लो जरा। ए के पॉइंट क्या है? हो रहा है। बी के पॉइंट क्या है? 1 3 5। तो इनको प्लस कर दो तो यू बन जाता है, देखो अपने आप 1 2 3 4 5 6। हो रहा है ना? यस सर। यस, ए और बी को मिलाने से यू बनता है आपका, आराम से बन रहा है, दिख भी रहा है यहाँ पे। तो आप कह सकते हो ना, यस ए एंड बी आर mutually exhaustive events as क्योंकि ए यूनियन बी करने से सैंपल स्पेस बन रहा है। चलो अगली सवाल,
whether the events are mutually exclusive and exhaustive, क्या इसमें दोनों क्वालिटीज है इस दोनों इवेंट में? एग्जामिनर पूछ रहा है कि क्या ये दोनों इवेंट्स एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों है क्या? यस। यस, क्योंकि दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन भी नहीं है और दोनों की टोटल यू भी हो रही है। तो आपको इसका जवाब बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। हो गया लिख के? बाकी है? हो गया सर। क्वेश्चन तो हो गया था। यस सर। यस मॉर्निंग बेटा, यस सर। क्वेश्चन हो गया ना ऊपर से? यस सर। ओके, तो 20 पॉइंट। तो अभी आखिरी जवाब भी तो देना है, पांचवे का। यस, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, भरपूर इवेंट्स है ये। And क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इसमें इम्पॉसिबल हुआ है एंड ए यूनियन बी करते हैं तो यू बन जाता है। फंडा क्लियर हुआ? टाइप्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, डिफरेंस इवेंट क्या होते हैं, यूनियन इवेंट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शंस क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं। ये कंप्लीट हो जाए तो बताना मुझे। हो गया सर। हो गया? यस सर। बढ़िया, पूरा हो गया सबका। ठीक है, और दो टाइप है, सॉल्व कितने नंबर के हिसाब से क्या आएगा? 6 7 8 9 टाइप आएगा ना। 9 इवेंट, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, अभी अभी एक साइन गया था आपके सामने से।
तो मैं इसको भी थोड़ा पढ़ ही लूं। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? क्या होती है इम्पॉसिबल इवेंट? एन इवेंट, एक ऐसी इवेंट विच कैन नॉट ऑकर, जो कभी नहीं हो सकती, विच कैन नॉट ऑकर इन एनी सर्कमस्टांसेस, इन एनी सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस मतलब सिचुएशन। किसी भी परिस्थिति में अगर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, an event which cannot occur in any circumstances, such event is known as impossible event. Such event is known as impossible event. मतलब वो इवेंट देख के ही पता चलता है भाई ये कैसे होगा, शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इट इज समथिंग लाइक चांद तारे तोड़ा हूं, चांद तारे तोड़ा हूं, कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है। बोलने के लिए तो बोल देते, लेकिन क्या ये हो सकता है? ये इवेंट, क्या ये इवेंट हो सकता है? अब तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग की जगह ये एग्जांपल भी नहीं दे सकते कि क्या समर में बारिश गिर सकती है। पहले के जमाने में हम बोलते थे इम्पॉसिबल, लेकिन आजकल देखो क्लाइमेट क्या रंग ला रहा है। ठंडी में भी बरसात है, पता ही नहीं चल रहा है कि रेनकोट पहने कि स्वेटर पहने। तो वो एग्जाम्पल तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये एग्जाम्पल जरूर दे सकता हूं कि मैंने डाइस थ्रो किया और अब मैं ढूंढ रहा हूं प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर 7। इज इट पॉसिबल? डाइस थ्रो करते तो आउटकम क्या? 3 4 5 6, दैट्स इट। और मैं ढूंढना चाहता हूं कि वो नंबर 7 हो, नंबर 7 आए। हाउ इट इज पॉसिबल? इसका सेट बनाओ तो एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे उसमें, एक भी एलिमेंट उसमें नहीं आएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। बात आ रही है समझ में? पागल लोग नींद मार रहे, चाय वाय पियो, मैं तो 2 बार कॉफी पी के बैठा हूं। यस एवरीवन। Yes, यस sir. सर। आयुषी, भूमिका, मौलिक, लीजा, अनीशा, यात्री। यात्री बेटा बैठी आज पहली बार, वरना उसका इंटरनेट उसको धोखा दे देता है। बोलो इम्पॉसिबल इवेंट, हाउ यू कैन मेक अ सेट। एक डाइस थ्रो करने के बाद आप ढूंढ रहे हो कि वो नंबर 7 आए, तो उसका जब तुम इवेंट ए लिखोगे गेटिंग नंबर 7 और फिर उसका सेट लिखोगे तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ऐसी इवेंट को क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकती। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट। इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे बताया जाता है? सिंबल से, यानी 0 और काटो। इम्पॉसिबल इवेंट ये बताओ। और आप ऐसे भी बता सकते हो, खाली ब्रैकेट्स, खाली ब्रैकेट्स, ये जो ब्रैकेट्स ये खाली है, करली ब्रैकेट्स एम्प्टी बता दो। आप इसको ऐसे भी बता सकते हो, ऐसे भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, a dice is thrown या die is thrown and an event of getting number 7। बताओ जरा, डाइस थ्रो करने के बाद आप बोलते हो 7वां नंबर आ जाए, 7वां नंबर कहाँ से आएगा? उसमें होता ही 6, होता ही 6। तो उसकी जब इवेंट बनाओगे आप तो उसका ब्रैकेट ऐसे दिखेगा, उसका इवेंट ऐसे दिखेगा। आ रहा है समझ में? फॉर एग्जाम्पल डाई थ्रो किया तो यू क्या बना आपका? 1 2 3 4 5 6, यानी इसके टोटल आउटकम क्या बने? n इज इक्वल टू 6। अब ए इवेंट नंबर 7,
गेटिंग नंबर 7, तो वही बनाओ जरा, 7 नंबर आए वैसा इवेंट बनेगा ही नहीं, ऐसे खाली खम रहेगा ये। क्या बने टोटल आउटकम्स, m is equal to 0, तो प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a is equal to m upon n, यानी 0/7 है ना, फाइनली 0। so can I say probability of impossible event is always 0, theorem है ये, probability of impossible event is always 0। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये भी टाइप खत्म हो गया बच्चों। मुझे ना सेक्शन अभी ए और बी आपका 30 मार्क का हो गया है ना, तो अभी मुझे हर एक पॉइंट को डिटेल में बताना पड़ेगा। ये 30 में से 30 तुम्हारा निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब तो तुम्हें 90 के नीचे अज्यूम ही नहीं करना है, आपको टारगेट 90 के ऊपर ही रखना है, स्टेट्स और अकाउंट्स दोनों में। इवन सीसीएसपी और ओसीएम में भी 90 प्लस का टारगेट रखना, क्योंकि 30 मार्क के तो ऑब्जेक्टिव हो गए सीधे सीधे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, हमेशा 0 होती है, ये थ्योरम है, मैंने साबित भी कर दिया आपके सामने, ठीक है। हो जाए तो बताना। हो गया बच्चों? यस सर, हो गया। क्या सबका? चलो यस सर। सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट 10वां टाइम, सर्टेन इवेंट का मतलब इंग्लिश में होता है 101%, जो घटना घटने ही वाली है, इसको कोई नहीं रोक सकता, घटने ही वाली है, ऐसी घटना जो होगी आप इसे रोक नहीं सकते, यू कैन नॉट स्टॉप। तो ऐसी इवेंट को हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट, जो इम्पॉसिबल इवेंट का अपोजिट होता है। इम्पॉसिबल होती है कभी नहीं हो सकता, और सर्टन क्या होती है, वो होएगा ही होएगा 110%, तो सर्टन इवेंट कहते हैं उसे। सर्टन इवेंट का रोल नहीं होता इस चैप्टर, क्यों आपको खुद समझेगा। एन इवेंट विच कैन अकर, उसमें क्या लिखा था, विच कैन नॉट अकर, यहाँ एन इवेंट विच कैन अकर इन एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में अगर कोई इवेंट हो ही सकता है, विच कैन अकर इन एनी सर्कमस्टांसेस, हो ही सकता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं टेंड टू हैपन इन एनी सर्कमस्टांसेस, सच इवेंट is
known as certain event. ऐसी इवेंट को हम क्या कहते हैं? सर्टेन इवेंट कहते हैं। क्लियर है? होना ही होना है, इसको रोक नहीं सकते आप। इट इज डिनोटेड बाय यू, इसको यू कहते हैं, यू कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डाई थ्रो किया, एन इवेंट आप देख रहे हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग एनी नंबर, कोई भी आ जाए मैं जीत जाऊं, ये तुम्हारी इवेंट है। A die is thrown in an event of getting any number, कोई भी नंबर आए मैं जीत जाऊं। तो बच्चों डाई थ्रो किया तो आउटकम क्या बनेगा? U 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम हो जाएंगे n is equal to 6। A getting any number, भाई कोई भी आना चाहिए, तो भाई कोई भी मतलब तू जीत ही जाएगा ना। 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, तो आपकी टोटल आउटकम क्या हो जाएगी? 6। तो प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A is equal to m upon n। इसका मतलब ये मैंने गलत लिखा था 7 है, इधर 6 आएगा पिछले सम में, प्लीज इसको 6 कर देना। ये 7 मैंने कहां से लिख दिया था? 6 upon 6, so answer is 1, answer is 1। Can I say probability of sample space is always 1, probability of certain event is always 1। Probability of certain event is always 1, probability of impossible event is always 0। तो हमेशा ध्यान रखना, आपका कभी भी एग्जामिनर सर्टेन इवेंट नहीं देगा, वो पागल नहीं है। तो हमें ना 0 और 1 के बीच में ट्रेड करना पड़ता है, यानी हमें जो इवेंट देंगे वो 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी इवेंट देंगे, ना इम्पॉसिबल इवेंट देंगे ना सर्टेन इवेंट देंगे। हमें जो इवेंट एग्जामिनर देगा वो इसी के बीच में देगा, ताकि कोई आंसर निकले, 0 और 1 को छोड़ के कोई आंसर निकले। एनी डाउट इन दिस? नो सर। एनी इवेंट जो अकर होगा ही होगा, विच कैन अकर इन एनी सर्कमस्टांसेस, सच इवेंट इज नॉन एज सर्टेन, और सर्टेन इवेंट को यू ही कहते हैं। यू इसके लिए क्योंकि सैंपल स्पेस, इसका मतलब ऐसी कोई इवेंट है जिसमें पूरा सैंपल स्पेस उठ के तुम्हारे पास आ जाए, तो भाई तुम तो भगवान हो गए, कोई भी नंबर आया तुम ही जीतने चाहिए। तो 6 अपॉन 6 सब कुछ तुम्हारे फेवर में। इसका मतलब तुम्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया सेक्शन ए में, जिसके 4 ऑप्शन थे ए बी सी डी, कोई भी टिक करो 1 मार्क मिलेगा। ए टिक करो तो भी 1 मार्क, बी टिक करो तो भी 1 मार्क, सी टिक करो तो भी 1 मार्क, डी टिक करो तो भी 1 मार्क, यानी ऑल दी 4 आंसर्स आर करेक्ट। तो आपकी ये 1 मार्क स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 100%। फिर ऐसे एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं बनता। मुन्ना रेस में पहला आया, अकेला ही भाग रहा था, इसलिए सर्टेन इवेंट कभी भी एग्जामिनर देता नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट भी एग्जामिनर देता नहीं है। हमारी इवेंट इम्पॉसिबल और सर्टेन के बीच में खेलती है, और वो इवेंट्स क्या क्या हो सकती है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इंटरसेक्शन इवेंट, यूनियन इवेंट, डिफरेंस इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। यही हम ट्रेड करते हैं, इसी के बीच में हमें कोई इवेंट पूछा करते हैं, इम्पॉसिबल और यूनियन के बीच में, यानी सर्टन और इम्पॉसिबल के बीच का ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। क्लियर एवरीवन? आपको बातें बता दी मैंने इस चैप्टर।
हो गया सर। हो गया ना, बढ़िया, हटा दो इसे। यस सर। बढ़िया। सो बच्चों अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने जो पढ़ा उसको फटाफट से बोर्ड पे लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया प्रोबेबिलिटी क्या होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनी इवेंट हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमें क्या करना पड़ता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमें सारे आउटकम्स मिल जाते हैं जिसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। जिसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की मदद से हमें क्या मिल जाता है? एन। एन मतलब टोटल आउटकम्स। सैंपल स्पेस दो तरह के होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, जिसमें एन के फिगर मिलते हैं, यानी टोटल एन आप निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब नॉन काउंटेबल। ये पार्ट हमने पढ़ा। दूसरा हमें क्या चाहिए? इवेंट्स चाहिए। व्हाट इज इवेंट? सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के सबसेट को क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। इवेंट आम भाषा में एग्जामिनर का क्वेश्चन भी होता है। इससे हमें एम मिलता है। क्या मिलता है? एम। और एम और एन को मिला के प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एम अपॉन एन। इज दैट क्लियर? क्लियर? Yes, sir. यस सर। अच्छा, इवेंट्स अकेला नहीं होता, इवेंट्स के टाइप्स होते हैं। इवेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं? इवेंट्स का सबसे पहला टाइप होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। इसको हम बताते हैं ए डैश के माध्यम से। दूसरा टाइप होता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा इवेंट इकट्ठे हो जाए, इसको बताते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। तीसरा होता है यूनियन ऑफ इवेंट। यूनियन ऑफ इवेंट का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा इवेंट हम टोटल कर देते हैं। टोटल मतलब ए आया तो भी मेरा, या तो फिर बी आया तो भी चलेगा, या तो दोनों आए तो भी चलेगा। तो इसको हम कहते हैं यूनियन, सारी इवेंट्स को जोड़ देना। इसको ए यूनियन बी से बताया जाता है। नेक्स्ट टाइप हमने पढ़ा डिफरेंस इवेंट। डिफरेंस इवेंट का मतलब होता है अगर आपके पास दो इवेंट है तो एक इवेंट को दूसरे इवेंट से एलर्जी हो जाता है। जैसे ए को एलर्जी हो गया बी से, या बी को एलर्जी हो गया ए से, तो इसे कहते हैं डिफरेंस इवेंट। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको कहते हैं? अगर ए और बी इवेंट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी इम्पॉसिबल दिखे तो ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स नेक्स्ट टाइप। एग्जॉस्टिव इवेंट किसे कहते हैं? जब ए यूनियन बी करने पर आपको यू मिल जाता है, यानी कि सैंपल स्पेस मिल जाता है, तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट ये किसे कहते हैं? जहां पे ए इंटरसेक्शन बी इम्पॉसिबल हो और ए यूनियन बी करने पर आपको यू मिल जाए, तो ऐसे इवेंट को एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों कहते हैं। फिर होती है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब कोई इवेंट हो ही नहीं सकती, है ना? कैन नॉट अकर, कैन नॉट अकर इन एनी केस, किसी भी परिस्थिति में वो नहीं हो सकती, तो उसको इम्पॉसिबल कहते हैं और उसको बताया जाता है इस सिंबल के द्वारा। देन होती है सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट मतलब ऐसी इवेंट जो होनी ही होनी है। कैन ऑकर इन एनी केस, किसी भी परिस्थिति में जो होने ही वाली, इसको यू कहते हैं सैंपल स्पेस। बोलो बच्चों, अब तक जितने लेक्चर लिए ये इसका फलसफा। फलसफा म्हणजे आउटकम। बोलो बच्चों, कोई डाउट? नो सर। तो रोती क्यों है? रो नहीं रही हूँ। बगासा आ गया नहीं सर। तो बोलो बच्चों,
मौलिक बेटा समझा तुझे, भूमिका, मौलिक, श्री, अनीशा, यात्री। सर। अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया ये सब उसका फलसफा है, आउटकम 100% आउटकम है ये इसका। एक ही बार में बोर्ड पे आ गया, जबकि आपके कितने पत्ते भर गए होंगे, देखो सर। आ रहा है समझ में? 25। बिल्कुल, अभी तक हमने एक सम उठाया नहीं है बुक का, नहीं सर, हम 30। सिर्फ इसके फंडे सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चों चैप्टर 1 आएगा ना तो ही 2 समझेगा और तो ही 3 समझेगा। तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी 30 मार्क का चैप्टर है, मेरे लिए तो 30 मार्क का है, वो 10 मार्क का नहीं है। चैप्टर 1 2 3 पार्ट 2 के अंदर ये जो 3 चैप्टर है ना, ये तीनों प्रोबेबिलिटी के। तो आपको ये बेसिक पता होनी चाहिए, एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव, क्योंकि वहां फिर मैं लेक्चर रुका के वो नहीं समझाने जाऊंगा, चैप्टर रुका के वो समझाने नहीं जाऊंगा। पूरी डिक्शनरी तुमको दे देता हूँ कि भाई ये रखो अपने हाथ में, ये वर्ड्स क्वेश्चन में मिलेंगे, तो ये वर्ड समझ के आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक। यस अब एक आखिरी मुद्दा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो आपको ठीक समझ गया बराबर से। रोज ऐसे रिवीजन करने से चीजें हमेशा टिप्स पे रहती, रिवीजन करना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आई डोंट नो आप कितना रिकॉल करते हैं बैठे बैठे। चलो, अपने आप को एक एडिशनल नॉलेज देता हूँ, इसको आप नोट नहीं करेंगे तो चलेगा, सिर्फ सुनिए लेक्चर। अब साली 10-10 मिनट का लेक्चर है, 10-15 मिनट का, खाली सुन लीजिए। देयर आर 2 methods of writing text। टेक्स्ट लिखने के 2 मेथड होते हैं, टेक्स्ट लिखने के 2 मेथड होते हैं। पहली मेथड को कहते हैं एलिमेंट मेथड, और दूसरी मेथड को कहते हैं एट्रीब्यूट मेथड। खाली सुनना है, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये कोई आपकी किताब का हिस्सा नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि इस बात की नॉलेज आपको हो, क्योंकि आपने सेट बहुत बनाए इस चैप्टर में। आपने यू भी बनाया, आपने ए भी बनाया, है ना? सेट पे सेट बना रहे थे आप लोग, सेट बना रहे थे, इंटरसेक्शन का भी सेट बनाया, यूनियन का भी आप सेट बनाते हो, डिफरेंस का भी सेट बनाते हो, ए डिफरेंस बी का, है ना? सेट पे सेट बनाया हम लोगों ने। तो ये जो सेट हम बना रहे थे ना, कॉमा कॉमा करके, इसको कहते हैं एलिमेंट मेथड। क्या कहते हैं? एलिमेंट मेथड। यानी सेट कॉमा कॉमा करके भी बताए जाते। ठीक है, तो इन सारी मेथड को क्या कहते हैं? एलिमेंट मेथड। तो मैंने बाय डिफॉल्ट कौन सी मेथड यूज की है इस चैप्टर में? एलिमेंट मेथड। सो मेरा तरीका सिंपल है, मैं जब भी सेट बनाता हूँ ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, मैं एलिमेंट मेथड से बनाता हूँ, यानी कॉमा 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 करके लिखने का। किसी को डाउट? नो सर। इसका किताब से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए मैं एक्स्ट्रा बात कह रहा हूँ। ठीक है, यानी इस मेथड में हम क्या करते हैं? ऑल दी आउटकम्स आर रिटन बाय यूजिंग कॉमा। कॉमा का इस्तेमाल करके हम सारे आउटकम्स लिखते हैं, ये मेरी एलिमेंट मेथड है। बट एट्रीब्यूट मेथड भी होता है, कुछ लोग एट्रीब्यूट मेथड से भी सेट को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है? ओनली एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी, क्वालिटी, ओनली एन एट्रीब्यूट इज रिटन। इन द सेट, सेट के अंदर सिर्फ क्वालिटी लिखी जाती है। अब ये क्या होता है उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट मेथड। So element method, all the outcomes written by using comma in the set.
सेट के अंदर अगर आप सारे आउटकम को कॉमा कॉमा से लिखते हो तो उसको एलिमेंट मेथड कहते हैं, और अगर आप सेट के अंदर केवल क्वालिटी लिखते हो तो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट मेथड। एग्जांपल के रूप में, फॉर एग्जांपल, अ डाइस इज थ्रोन, हमने डाइस को थ्रो किया, बस एक्सपेरिमेंट ही ले रहा हूँ समझाने के लिए, इनफ है, क्योंकि यू को समझ लिया तो ए बी सी भी वैसे ही होंगे ना, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनिंग अदर इवेंट्स। हमने अगर डाइस थ्रो किया तो एलिमेंट मेथड से यू बनाओ, एलिमेंट मेथड से यू बनाओ, एलिमेंट मेथड से यू बनाओ, एक ही डाइस थ्रो किया है बच्चों, तो एलिमेंट मेथड से यू बनाओ 1 2 3 4 5 6, राइट, इसे एलिमेंट मेथड कहते हैं। तो व्हाट इज एट्रीब्यूट मेथड? इसे एट्रीब्यूट मेथड कहते हैं। सैंपल स्पेस इज x सच दैट x इज 1 और 6 के बीच वाला वो नंबर है, यानी x है वो 1 भी है, 1 से 1 और 6 के बीच वाला है, यानी x 1 भी है और 6 भी है और बीच के नंबर भी है। ये देखो, इसी बात को इसे घुमा फिरा के लिखा है किस तरफ, x सच दैट x इज इन बिटवीन 1 एंड x, 1 और 6, सॉरी 1 और 6, यानी x है वो 1 और 6 के बीच के नंबर है, और इवन इक्वल टू 1 भी है और इक्वल टू 6 भी है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, खाली कहने का तरीका डिफरेंस है। यहाँ हमने क्वालिटी लिख दी है किसकी, x की, x मतलब वैल्यू। बात आ रहा है समझ में? इसे कहते हैं एट्रीब्यूट मेथड। पढ़ते कैसे इस लाइन को, सच दैट पढ़ते। अब देखो सैंपल स्पेस क्या बना, x सच दैट x ऐसा वैल्यू है कि x है ना वो 1 और 6 के बीच के नंबर है, इवन x 1 भी है, इवन x 6 भी है, क्योंकि इक्वल टू साइन भी है। बात आई समझ में? तो ये मेथड मैं फॉलो नहीं करता, और अच्छी बात है हमारा गांधीनगर बोर्ड भी इसको फॉलो नहीं करता, गुजरात स्टेट हायर एजुकेशन बोर्ड GSHBD इसको फॉलो नहीं करता, वो इसी पे चलते। बात आई समझ में? इसे कहते हैं एट्रीब्यूट मेथड से सेट लिखना। ये जो लाइन है ना स्लैश की, इसको सच दैट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सच दैट x such that x is in between 1 and 6, even x is equal to 1 and x is equal to 6। ये इतना बड़ा इसको सेंटेंस में पढ़ना पड़ता है, तो भाई सीधा सीधा लिख दो ना, डाई थ्रो किया है तो 1 2 3 4 5 6 7। बोलो बच्चों, तो मैं अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, एट्रीब्यूट मेथड, कॉमा वाला, वो सच दैट वाला साइन यूज नहीं करेंगे। ये मैंने इसलिए सिखाया कि हो सकता है कि एग्जामिनर आपको जानबूझ के कोई सेट बना के दे जो एट्रीब्यूट मेथड का है, तो आपको उसको है ना एलिमेंट मेथड में कन्वर्ट करना है और फिर टोटल एन या टोटल एम निकालना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है, आई डोंट नो ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि 1% देर आर ऑलवेज चांसेस कि ये लोग कुछ पेपर में गड़बड़ करें। तो हो सकता है कि वो उन्होंने एलिमेंट मेथड में आपको यू न देते हुए आपको वो एट्रीब्यूट मेथड में दिया है, यानी सच दैट वाली साइन से दिया है। ठीक है, तो आप पहले उसको है ना एलिमेंट में कन्वर्ट करना और फिर सोचना कि भाई टोटल एन या टोटल एम कितना आ रहा है। दिस इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रिकॉशन, दिस इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रिकॉशन। बाकी हमें एलिमेंट मेथड यानी कॉमा कॉमा से ही सैंपल स्पेस हो, इवेंट हो, सेट जब भी लिखोगे तो कॉमा कॉमा से ही लिखोगे। बोलो बच्चों।